था, वैसे इतना इजी नहीं था, वो पढ़ने के बाद इजी था। टोटल स्ट्रेंथ आज 14 बच्चों की है, 14 बच्चे पेपर देने आए। बच्चे का 12th का एग्ज़ाम है और ये सेंटर बालाजी ग्लोबल एकेडमी का है। इसमें आज ज्योग्राफी का पेपर है। और पेपर कैसा हुआ आपका? काफ़ी अच्छा हुआ पेपर, तो अच्छा। इजी भी आया था। अच्छा, आपने जो सोचा था, जो अपेक्षाएं रखी थी, क्या उससे बेहतर हुआ पेपर? हाँ, उससे तो अच्छा ही हुआ है। अच्छा। जितना सोचा था उतना टफ तो नहीं आया था पेपर। सिंपल आया है। हाँ हाँ, सिंपल। तो आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें? अब वो तो बाद में ही पता चलेगा। पेपर कैसा हुआ आपका? बहुत 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 अच्छा। अच्छा, तो मतलब आपने अपेक्षाएं जितनी की थी उससे बेहतर हुआ? हाँ, जो मैंने तैयार किए थे वही क्वेश्चन मोस्टली आए हैं। अच्छा अच्छा, तो पेपर अच्छा हुआ? हाँ, बहुत अच्छा। ये कितने नंबर आएंगे आपके? अप्रोक्सीमेट कोशिश तो पूरी रही है कि अच्छे आए, अब जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। थैंक यू। कैसा हुआ? पेपर बहुत बढ़िया, पेपर बहुत सिंपल आया था, बहुत अच्छा आया था पेपर, कोई हार्ड नहीं था और टफ भी नहीं था, बहुत अच्छा पेपर हुआ एक टाइप जो से। आपने प्रिपरेशन की थी, हाँ। उसके अकॉर्डिंग कैसा था? उसके अकॉर्डिंग सिंपल ही था, जो मतलब जो सोच रहा था मुझे हार्ड आई वो तो आई नहीं एकदम, और बहुत सिंपल और लीनियंट पेपर आया एकदम, बहुत अच्छा पेपर इस बार, अच्छा पेपर हुआ आपका? बहुत बढ़िया पेपर हुआ कितने इसमें। नंबर आएंगे आपके? अब ऐसा तो नहीं कह सकते, बट अप्रोक्स 75 प्लस तो उम्मीद है, और 75 प्लस तो आना चाहिए जिस हिसाब से पेपर लिख के आए हैं, तो अच्छा हुआ एकदम पेपर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो पेपर कैसे हुआ? बहुत बढ़िया पेपर हुआ है, बहुत सिंपल आया था और बहुत ए क्लास पेपर हुआ है। अच्छा। पूरा एनसीईआरटी से ही था। एनसीईआरटी था जो आपने प्रिपरेशन की थी, वो उसके अकॉर्डिंग पूरा आया क्या? उससे भी हल्का पेपर आया, बहुत इजी अच्छा। पेपर था। मतलब अपेक्षा से कहीं बेहतर अच्छा हुआ। और कितने मार्क्स आएंगे इसमें? एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं अच्छे खासे आ जाने चाहिए। तो पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा गया। और अपेक्षा के अकॉर्डिंग कैसा हुआ? हाँ, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हुआ, जैसे हमने सोचा था टफ आएगा उसके अकॉर्डिंग नहीं आया, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आया, अच्छा आया। शुरुआत में आप जब पेपर कर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? अच्छा ही ये लग रहा था जो रात को बड़ा भैया आ गया। यानी पेपर टफ नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं टफ नहीं था, हमारा जो हमने पढ़ा उस हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छा आया था। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही थे अगर हम लगाएंगे तो। मोस्टली पीवाईक्यू और NCERT हम लगा के आए थे। तो यानी कह सकते हैं कि आप लोगों ने मतलब अच्छा पेपर किया है। बहुत अच्छा किया है। अच्छा, तो कितने मार्क्स आएंगे आप लोगों के? अच्छे ही आएंगे। सही आएंगे। हाँ। तो 90 से अब आएंगे? कोशिश तो पूरी यही है। कोशिश तो वही की है, अब आएंगे पेपर अच्छा हुआ कुल मिला के? बहुत अच्छा। मैंने एमसीक्यू से सीक्वेंस से ही पूरा पेपर किया है, बहुत अच्छा पेपर था और टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है पेपर में। जब आपने किया था पेपर तो टाइम को मैनेज कर रहे थे? ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो गए थे और उसके बाद रीचेक भी हो गया था मेरा पेपर। नहीं मतलब रीचेक तो करते रहते हैं, एंड टाइम तक जब सर ने बोला है कॉपी बंद करने के लिए तभी बंद करी है मैंने। अच्छा, तो यानी कुल मिला के अच्छा पेपर? बहुत अच्छा पेपर हुआ है, मतलब पढ़ा था उसी लेवल से आया था, मतलब जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वो पूरा पेपर कर जाएगा। मतलब सारे ही मोस्टली पढ़े हुए ही थे, मतलब वन शॉट वगैरह जो देखते हैं रिवीजन करते हैं वो सारे उसी से ही क्वेश्चन थे। थैंक यू सर। ओके ओके। पेपर स्टार्टिंग किया था तो आप नर्वस तो नहीं हुए थे? नो सर। और आपने लास्ट टाइम में खत्म कर दिया था पेपर? हाँ सर, 5 मिनट पहले ही हो गया था। 5 मिनट। तो आपने मतलब चेक हो गया था 5 मिनट पहले, वो खत्म भी हो गया चेक होके। अच्छा, लेंथी क्वेश्चन को कैसे आपने किया था? वो सर सीक्वेंस से किया था सब कुछ मैंने, तो मेरे तो हो गए थे अच्छे से। हो गए थे तो यानी जो पढ़ के गए थे उसके अकॉर्डिंग पूरे पेपर हो हाँ गए? सर, वही आया सर पूरे पेपर। वही आया था। अच्छा, तो कितने मार्क्स आएंगे आपको? उम्मीद है सर 90 प्लस की, अब देखो। 12th क्लास का ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज़ से ज्योग्राफी का चल रहा है। तो हमारे बालाजी ग्लोबल एकेडमी के लगभग 14-15 बच्चे पेपर देने, एक बच्चा तो स्पोर्ट वाला है, बाकी 14 बच्चे हमारे पेपर देने आए। हाँ, एक्चुअली ये है, सोसाइटी में एक मिथ है कि अगर आप ह्यूमैनिटी ले रहे हैं, सीधा बीए अगर कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। बट एक्चुअली अगर इसका वेटेज देखा जाए अभी राइट टाइम पे, तो आप पीसीएस यूपीएससी में इसका जीएस का 4 पेपर होता है, जीएस पेपर 1 2 3 4, तो अच्छा खासा वेटेज है ह्यूमैनिटीज़ का। बाकी आप सीजीएल में जाइए, कहीं भी जाइए, बच्चे से अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे तो बच्चा का कहेगा कि मैथ हो जाएगा सर, रीजनिंग हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगी, बट जीएस में प्रॉब्लम आ रहा है। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो स्ट्रीम से दिलाइए। ये थोड़ा ये कि ह्यूमैनिटी कोई भी स्ट्रीम या कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं है खुद में, है ना। तो जो नैरो माइंड है लोगों का उसे चेंज करना चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट, जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसी में बेस्ट करेगा। जबरन या फोर्सफुली आप अगर मैथ उसे दिला देते हैं तब क्या होगा, वो 12th तो कर लेगा फिर बीए में जाएगा, क्योंकि उससे मेंटेन नहीं होंगी चीज़ें। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि आज कंपटीशन तो है ही, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है, पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हैं। तो इस दौर में मैं ये मान सकता हूँ प्रेशर, जो सोशल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बच्चे पेरेंट भी प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इस
में होना क्या चाहिए कि बीच बीच में कैरियर काउंसलिंग बच्चों की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा पेरेंट्स की होनी चाहिए। और कंपैरिजन जो है, तुलना सबसे बड़ा डिप्रेशन का रीज़न है जब हम कंपैरिजन करते हैं। हमारे स्कूल से सैफाली जो लड़की थी वो 97% के साथ ह्यूमैनिटी से टॉप की थी, और उसके पास ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स भी था एडिशनल सब्जेक्ट। इस बार भी कहीं ना कहीं हमारा अच्छा ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। राघवेंद्र राजपूत, MA ज्योग्राफी।